हम राम जी को भगवान नहीं मान रहे, मोदी जी को भगवान मान रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे देश के लिए? या बेरोजगारी हो या महंगाई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे भगवान जी फर्स्ट मोदी जी हैं, ना राम जी हैं, ना विष्णु जी हैं, ना गणेश जी हैं, ना शंकर जी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, रियल बात यही है। क्या लग रहा है आप तो तंज कस रहे हैं सरकार पर? नहीं, तंज नहीं कस रहे, रियल बात बोल रहे हैं। हम दिल से मानते हैं मोदी जी को। जो नारा दिया था हर हर मोदी, क्या उसी के मायने एक बार फिर 2024 में गूंजेंगे? हाँ, सही बात है। हर हर मोदी घर घर जो मोदी बोला गया था, ये सही बात है। हर हर मोदी घर घर मोदी। और इसके मोदी और अभी भी हम देख रहे हैं कि चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। अब देखिए ना, आपके सामने नतीजा है। वो कह रहे हैं महंगाई से क्या लेना, बेरोजगारी से क्या लेना। अब आप उनसे पूछिए ना, फिर लेना किससे उन्हें? लेना किससे है जब देश में महंगाई और लेना ही किससे है? आज से अगर आप लास्ट 10 साल पीछे जाओगे तो भारत जो हमारा इंडिया है, कोई नहीं जानता था, मतलब उसको समझता था पिछड़ा देश है। आज मोदी जी की वजह से बाहर की ना, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, बाहर की कंट्री में इंडियंस पहले इनको इज्जत नहीं मिलती थी, आज जाओगे ना वो इज्जत मिलती है कि आप अपने घर में इज्जत करो। कंट्री है वो? मेरा ब्रदर अमेरिका के अंदर है, यूएस के अंदर। यूएस मेरे से बात कीजिए, इधर से बात करो, मेरे से बात सालों कीजिए। में भारत का मान सम्मान बढ़ गया। मैं अपना बैकग्राउंड नहीं बता सकता। बाकी मैं 23 कंट्रीज घूम चुका हूँ, 23 देश में घूम के आया हुआ हूँ। और आज नहीं घूमा मैं, 2002 से लेकर और 2015 तक घूमा हूँ। ऐसा नहीं कि आज घूमा मैं, आज की बात नहीं कर रहा। 23 कंट्री घूम के आ चुका हूँ। आपको सुनिए, 2002 में गया था, 2002 में फर्स्ट टाइम गया था, उसके बाद से घूम रहा हूँ मैं। और मैं इतने देश घूम के आ चुका हूँ, मैंने देख लिया है कि क्या है नहीं। ये सब बातें है कि आपको पहले वीज़ा नहीं मिलता था क्या, या पहले आपको कहीं आपको कोई इज्जत नहीं थी? 2014 में गया था ना, आज 2023 चल रहा है। आज 2023 में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको आपके घर जैसी इज्जत ना मिले तो आप यहीं आके बात कर लेना। विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, सही बात? ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। आप तो भैया आ रहे हो, भैया मैं आ रहे हूँ, विदेश भी घूम कर आए हैं, तो क्या वाकई डंका बज रहा है पीएम मोदी का? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। पेड मीडिया, पेड जनता आई जाती है, जहाँ पे जाते हैं मोदी साहब वहाँ पे बजाया जाता है उनका डंका, और वो कवरेज वही हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, आपकी जो ये आज की जो प्रेस है ना, आप भी जानते हैं हमने प्रेस जो है आपकी किस पायदान पे खड़ी है वर्ल्ड में। अभी आप अगर बोलोगे कि कोई फोरम ना मोदी जी के अगेंस्ट में नहीं बोल के ना, अगर फेवर में कोई चीज़ टिप्पणी डाल देता है कि ना इस चीज़ में बेस्ट है, तो फिर वो सही है। अदरवाइज इंटरनेशनली जो भी करते हैं वो इंडिया को बदनाम करने की इनका कहने का मतलब ही है। सब कुछ इनके लिए अच्छा बोलो तो भी बेस्ट है इनके। चलिए, मीडिया वाहवाही कर रहा है भैया, असलियत तो कुछ और है। मैं बताता हूँ, G20 अभी हुआ इंडिया के अंदर। बाहर की कंट्री के अंदर आज तक इंडिया से बाहर अगर आप गए हो या आपने कभी देखा होगा, बाहर के लोगों को बिल्कुल ऐसा समझ लो तुच्छ लोग। बाहर के लोग इंडिया में आके इंडिया का कल्चर देखना चाहते हैं। भाई ये तो अलग ही चीज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पे अलग ही कल्चर है यहाँ का। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ना इंडिया का कल्चर दिखाया ना। देखो बाहर की कंट्री घुमा दिया, 2-4 एरिया में घुमा दिया, कल्चर दिखा दिया। दीवाने क्यों खड़े कर दे? तो जब अमेरिका से उनके मेहमान आते हैं मोदी जी के, ना जो मेहमान आते हैं मोदी जी के, तो दीवाने क्यों वो कर दे दो, ढक दे दो, क्यों इंडिया को लॉक कर दे दो? पानी है ना, बता दो। चलिए। फिर शर्म आती है नो, हमने न्यू इंडिया को देखना अमेरिका ना देख ले, वे ऐसा हो रहा है। बताओ, अरे क्यों दिमाग का माइंड खराब कर रखा है मोदी जी ने? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिवा पब्लिक को वही करेंगे, गुमराह कर देंगे, गुमराह। जुमलेबाजी है, बिल्कुल जुमलेबाजी। 9 सालों में बहुत काम हो गया, रफ्तार तेज हो गई विकास की। नहीं देखिए यूपी ऐसा कुछ नहीं। भैया G20 करते हैं तो फिर गरीबों को ढक क्यों देते हैं? अभी चाचा जी आपके साथ ट्रांजैक्शन का बताता हूँ। पहले के टाइम में अगर कुछ भी काम कराने के लिए जाते थे आप, तो धांधलाबाजी होती थी, पैसे लेके काम होता था। अब यूपीआई हुआ है तो एक नंबर पे सारा काम हो रहा है। नहीं, अरे क्या लेवल पे हो ही नहीं। सुनो, अब हो रहा है ना, अब हो रहा है। डिजिटल इंडिया बन रहा है। क्या कहना चाचा जी आ रही है? ये कह रहे हैं कि G20, अरे G20 इसलिए उछल गया कि आज नेटवर्क सब घर घर में है, बच्चे के हाथ में। श्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के राज में 100 देश के राज यहाँ आए थे, प्रतिनिधि आए थे, नहीं आए थे, 100 के 100 आए, लेकिन उसमें कोई मीडिया नहीं था, कोई पत्रकार नहीं था, इसलिए उनका हाईलाइट्स नहीं हुआ। और ये मोदी जी वीडियो कैमरे वालों से कहते हैं, मीडिया से कहते हैं कि आप आगे आ जाइए, पब्लिक को पीछे कर दीजिए, मैं दिखना चाहता हूँ बस। मैं
तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना भैया कि काम हुआ है तो दिखेगा भी। 9 साल में जो काम हुआ 70 साल में नहीं। देखिए जो भक्त लोग हैं, जो मोदी भक्त हैं, उनकी नजर में काम हुआ है, बाकी अदरवाइज कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई काम मोदी नहीं जी तो ये भी कह रहे हैं कि पुरानी सरकार जो थी वो हैंग हो जाया करती थी, हैंग चलती नहीं थी, अर्थव्यवस्था के मामले में ठप हो जाती थी, तमाम योजनाएं जो थी ठप पड़ी रहती थी। अब देखिए काम हो रहा है। देखिए स्वर्गीय संजय गांधी, ये संजय गांधी की देन है 25 सूत्रीय कार्यक्रम। 25 सूत्रीय कार्यक्रम इसी की देन पर आप चांदनी चौक में खड़े हो। ये कोई केजरीवाल ने या मोदी ने नहीं कराई है, ये कांग्रेस करके गई है। कांग्रेस ने स्थापना की थी, आज उसका काम हो रहा है। ये इन लोगों ने कुछ नहीं करा। क्या करा इन्होंने? वंदे भारत चलाई, अडानी को बेच दी, अडानी को बेच दी इन्होंने। गरीब रथ चलाई, किस गरीब को फायदा मिल रहा है? मुझे आप बताइए, किस गरीब को फायदा मिल रहा है? किसी गरीब को फायदा नहीं मिल रहा। गरीब को लुटाया जा रहा है हिंदू मुसलमान में, ऊंच नीच में, जात पात में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे कि क्या सारा काम सिर्फ 9 साल में हुआ, पहले काम नहीं हुआ था? नहीं मैडम, मोदी जी ने बहुत बड़ा एक काम किया है, सबसे बड़ा काम ये काम किया कि लोकतंत्र के सारे खंभे गिरा दिए। लोकतंत्र के जितने खंभे होते हैं, 4 खंभे, वो सब गिरा दिए। तो मजबूत हो रहा है। सब गिरा दिए, लोकतंत्र के चारों खंभे जाएगा, जो खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा। अब मोदी कार्यवाही कर रहा है चुनावी राज्य और ईडी का। हाँ। अब मोदी जी को ना ये लोकसभा भंग कर देनी चाहिए और ताज पहन लेना चाहिए। अब वो वेट किस चीज का कर रहे हैं? अब उन्हें वेट करना ही नहीं चाहिए। अब तो इन्होंने ये लोकसभा भंग करके तानाशाही करनी चाहिए। जो बोलेगा उसे बैठाएंगे। वो उनका काम तो ये चल रहा है जुमलेबाजी से।